Hi guys, this year CLAT 2024 paper was slightly easier compared to 2022-23. अग्री करते हो कि नहीं करते हो कमेंट में लिख के बताओ। सब बच्चों का तो यही बोलना जितने लोगों से मेरी बात हुई। सो इतने लोगों ने पेपर में फोड़ा है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट अपना अच्छा है। एंड उसके बाद वी विल बी एंड आफ्टर देन वी विल बी इन द रेस ऑफ एडमिशन प्रोसेस ऑफ द क्लैट। उसको लेके अपडेट वीडियो मैनुअल लॉ एंट्रेंस ये वाले चैनल पे आते रहेगा। सो बी कनेक्टेड विद द चैनल। जितने लोगों का अच्छा नहीं गया है, मतलब XYZ रीज़न से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, सो उनको मुझे सिर्फ यही बोलना है, अब आप फोकस करो दूसरे एग्जाम पे। MH लॉ CET महाराष्ट्र बेस्ड ऑल दी लॉ कॉलेजेस, GLC ILS टॉप पे, सिम्बायोसिस जिसके लिए आपको स्लैट का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम अराउंड मई मंथ में आपके होंगे और CET की जो डेट भी आ गई है 5 ईयर्स की। सो उसको लेके विल बी टॉकिंग इन डिटेल कि भाई अब CET एंड स्लैट 2024 को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कॉमन सिलेबस है, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। हर फ्रेंड को, जितने लोग का क्लैट अच्छा नहीं गया है या जितने लोग क्लैट नहीं लिखे, सिर्फ CET के बारे में सोच रहे थे लिखने के लिए या दोनों एग्जाम स्लैट के बारे में भी सोच रहे थे, उनको ये वीडियो पक्का शेयर कर देना, काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। ठीक है, सो एवरी वीक आई एम डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन दिस चैनल मैनुअल लॉ एंट्रेंस, जहाँ पे मैं लाइव आके आई एम गाइडिंग यू पीपल हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट नॉट टू प्रिपेयर, हाउ टू व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, एग्जाम क्रैक कैसे करोगे, कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, प्लेसमेंट ओरिएंटेड, कट ऑफ ओरिएंटेड, बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पे आ रहे हैं। तो भाई सारे वीडियो अच्छे से देखो। जो भी डाउट एंड क्वेरी है आप कमेंट में लिख दो, विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल योर डाउट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों एग्जाम्स को लेकर के। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस क्या बोल रहा हूँ, कॉमन ही है मेजर चीज़ें, कुछ स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। 5 ईयर CET एंड स्लैट फॉर सिम्बायोसिस। ठीक है, सो दोनों जो पेपर है आपका, सिम्बायोसिस वाला भी और MH लॉ CET 5 ईयर्स वाला भी, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्लैट की तरह पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, इट विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, मॉडरेट पेपर आएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, या तो मॉडरेट से थोड़ा सा डाउन हो सकता है या तो मॉडरेट पेपर होगा, डिफ़िकल्ट नहीं आता है। तो मतलब अपन यहाँ पे अपनी यहाँ पे वारे न्यारे होने वाली है, अपन फोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ स्पीड दोनों एग्जाम में चाहिए। टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, भागना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी चाहिए, क्वेश्चन राइट भी होने चाहिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, उसके हिसाब से क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना है, स्पीड चाहिए। MH लॉ CET में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में सॉल्व करना है। सो 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा टाइम लेके जाए, कुछ क्वेश्चन कम टाइम लेके जाए। अगर आपने शॉर्टकट सीखा हुआ है, मैनुअल का जो क्लासरूम या लाइव क्लास अगर आपने ज्वाइन किया, उसके अंदर सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है, यू कैन चेक द डिटेल्स। ठीक है, इन एडिशन टू दिस सेक्शन वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं वर्कशॉप में डिस्कस करता हूँ। मेरा जो लेक्चर होता है व्हेनेवर आई कम टू द क्लासरूम, चाहे आप क्लासरूम ज्वाइन किया है, लाइव आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसमें मैं कंप्लीटली गाइड करता हूँ। बट मेहनत, पढ़ाई, प्रैक्टिस, टेस्ट वो सब आपको करना है। ठीक है, स्लैट छोटू सा एग्जाम है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आप लिखो। हाँ, सिम्बायोसिस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, CET में GLC सस्ता कॉलेज है, ILS ठीक ठाक, वो भी अच्छा कॉलेज है, फ़ीस थोड़ी सी उसकी GLC के कंपेयर में ज़्यादा है, बट हाँ सिम्बायोसिस से कम है। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो भाई कौन सा कॉलेज जाना है आपको। मार्किंग सिस्टम दोनों में, क्वेश्चन राइट हुआ तो 1 मार्क्स, गलत हुआ तो 0 मार्क्स, 1 मार्क्स 0 मार्क्स, तो मार्किंग वाइज सेम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर है, एक भी क्वेश्चन अपन को छोड़ने नहीं है। ओके, 10,000 प्लस कॉलेजेस CET के थ्रू, बट अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट भाई कम है। मैंने ऑलरेडी आई थिंक 200-300 कॉलेज की लिस्ट वाला वीडियो बनाया हुआ था। मेरा सजेशन है कि भाई टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 के आसपास का कॉलेज देखो। ठीक है, एटलीस्ट वो कॉलेज वेल नोन हो उस सिटी में, उस स्टेट में। ठीक है, GLC ILS का नाम फेमस है, तो भाई कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हो। सिम्बायोसिस स्लैट के थ्रू आपको सिर्फ सिम्बायोसिस के सारे कैंपसेस मिलेंगे। ठीक है, तो सिम्बायोसिस के कैंपस है पुणे नंबर 1 पे, नोएडा, नागपुर, हैदराबाद, ये 4 कैंपस हैं इनके जो लॉ का प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। ये है आपका दोनों एग्जाम को लेके कंपैरिजन। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना सारे लोग को, ये चीज़ें उनको क्लियर रहे भाई।
दोनों एग्जाम मैं रिकमेंड करूंगा लिखने के लिए आपको आफ्टर दी क्लैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल, ये सारे टॉपिक भाई ये MH लॉ CET में भर भर के आएंगे और आपके स्लैट में भी आएगा। वर्बल क्रिटिकल, सिम्बायोसिस का फेवरेट है, एंड अरेंजमेंट वाला पार्ट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, पजल वाला पार्ट, एनालिटिकल। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग आपका एक सेक्शन है जो सिम्बायोसिस में, जो आपका स्लैट में और MH लॉ CET दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के ऑल द शॉर्टकट यू विल बी लर्निंग, इसको लेकर के अंडरस्टैंडिंग और इसको लेकर अप्रोच। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन में दे विल बी आस्किंग ओनली RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपका वर्बल वाला पार्ट करके रखो, ये वाला एरिया। ठीक है, RC वाले क्वेश्चन पूछेंगे वो, तो उसके अंदर आपके वोकैब, ग्रामर ये सब नहीं आता सिम्बायोसिस स्लैट के अंदर। MH लॉ CET पे भाई सब पढ़ना पड़ेगा, तो अपने को CET फोकस रखना है और स्लैट भी लिख देना है। तो अगर आपने CET प्रिपेयर किया तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट स्लैट भी प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए CET फोकस में रखो और स्लैट का भी एग्जाम अपने को लिखना है। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों पे काम करना है GK वाइज। ओके, ऑल दीज इंपॉर्टेंट न्यूज़ वीडियोस आते रहेंगे। अभी लाइव स्ट्रीमिंग मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल पे चालू होने वाली है, GK को लेकर कनेक्टेड रहना। और जितने लोग ने लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो आपके अलग से सेशन, और एंड 500+ क्वेश्चन वी हैव प्रिपेयर दिस ईयर। तो CET तो आपका फोड़ना ही, आपको 120 के ऊपर जाना ही, 120, 125 के ऊपर, 130 के ऊपर। ठीक है, और उतना प्रिपेयर किया तो सिम्बायोसिस स्लैट भी निकलेगा ही निकलेगा। बहुत लोग मैथ्स का सेक्शन छोड़ देते हैं। ठीक है, CET में आएगा ये CET में आएगा, बट स्लैट में लिखा नहीं है एनालिटिकल अरेंजमेंट, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग उन्होंने लिखा हुआ है। तो मेरा एडवाइस ये है कि ये अरिथमेटिक कर लेना, ये आपका CET में भी आएगा और सिम्बायोसिस में भी इसके टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो प्रिपेयर रहना। उन्होंने लिखा नहीं है कि मैथ्स आएगा स्लैट के अंदर, तो ये टाइप करके ये टॉपिक करके रखना। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लैट के बाद CET तो लिखो ही और स्लैट भी लिख दो, ये मस्ट राइट एग्जाम है। ओके, और उसके बाद है आपका लीगल एप्टीट्यूड। तो भाई इसमें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग एंड ये सारे टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इन सब के सेशंस प्रॉपरली होंगे आपके। अगर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, इफ़ यू हैव जॉइन मैनुअल लाइव क्लासरूम, तो रिकॉर्डेड वीडियो से प्लीज स्टार्ट वॉचिंग ऑल द ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, वीडियोस, हैंडआउट्स, GK प्रिपरेशन। ठीक है, लीगल तो मैं बोलता हूँ भाई आप एक बार चीज़ देख के ख़त्म करना अगर टाइम है तो। ठीक है, GK वास्ट है, उसको डे 1 से चालू कर देना। न्यूज़पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस सफिशेंट है, पेज 1 एडिटोरियल, और इंग्लिश पे काम करना चालू कर दो, वोकैब, ग्रामर पे। ठीक है, सो दोज हु हैव परफॉर्म वेल इन द क्लैट, आप बैकअप एग्जाम बोल सकते हो, या तो फिर हाँ अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो ये एग्ज़ाम आप डेफिनेटली लिख सकते हो, 5 ईयर CET का एंड स्लैट का एग्ज़ाम। ठीक है, सो दोनों एग्जाम अपने मई में होने वाले हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर मंथ में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो आपके पास तो रफली आपके पास 20+ डेज दिसंबर में बचे हुए हैं, बाकी है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो ये 4 महीने, 120 दिन, और ये मतलब 140 से 150 डेज है। अब जितने लोग 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई आपका थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि आपको जब एक बोर्ड का एग्जाम होगा तब आप CET फोकस नहीं कर पाओगे, लॉ के एंट्रेंस नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, तो ये टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, 100 या 120 डेज़ के आसपास का टाइम है आपके पास। तो जब फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो, डिले तो बिल्कुल नहीं करना। जितना डिले करोगे, सिलेबस वास्ट है, सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लिखना है, एनालिसिस करना है, स्कोर मैक्सिमाइजर पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। ओके, सो वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी, क्लासरूम के लिए यू कैन चेक इट आउट। लाइव के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लो। बाकी अगर बुक ऑर्डर करनी है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, इफ़ यू वांट, manuvideo.com लॉ एंट्रेंस पे विजिट कर लो। जब भी आप व्हेनेवर यू जॉइन द बैचेस, ये सारे एक्सेस इमीडिएटली ले लेना एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कुछ डाउट क्वेरी है तो कमेंट में लिख दो, ये सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैनुअल लॉ एंट्रेंस, ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे अपडेट नोटिफिकेशन आते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी काफ़ी कुछ आ रहा है, वहाँ पे भी कनेक्टेड हो जाओ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का जो पेज है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GK क्वेश्चन, लीगल वाले क्वेश्चन, वोकैब वाले क्वेश्चन मिलते रहेंगे यहाँ पे। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट एंड या प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। हर बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए इस वीडियो से, सो दैट दे कैन स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन, दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्लैट एक एग्ज़ाम नहीं था, हम दूसरे एग्जाम लिख के भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप 20 कॉलेज में जाओ, आपका एडमिशन लो लॉ प्रोग्राम के लिए, ऑल टाइम बेस्ट है, जो आप आराम से क्लैट के थ्रू, एलिट के थ्रू, MH लॉ CET के थ्रू, स्लैट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।